हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्णवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है, यह क्लास मैथ के ट्रिक का होता है। मैथ के ट्रिक विथ कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बताते हैं मैथ कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अभी तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है प्रोसेस। जैसे ही बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, हम सारे मैथ का पूरा सिलेबस ही पूरा डिसाइड कर लिए हैं, कैसे क्या करना है। सब कुछ प्रोग्राम बना हुआ है, सब स्टार्ट करने वाले हैं। एसएससी से लेकर रेलवे तक हर एक चैप्टर बिल्कुल ट्रिक मेथड से। और अगर आप लोग पूरे स्टार्टिंग से, मतलब कि अगर आप लोग को बेसिक से समझना है तो बेसिक वाला भी स्टार्ट करेंगे और ट्रिक वाला भी बताते चल देंगे। लेकिन यह क्लास हमारा 20 मिनट तक, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसको देखिएगा आप लोग और इसको सॉल्व करेंगे। बहुत जगह जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं, देखिए इतने क्वेश्चन लिए हैं, 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन लिए हैं। अनुपात निकालने का तरीका बता देंगे आप लोग को, कैसे निकालना है और चुटकियों में आप लोग निकालेंगे इसको। देखिएगा बहुत बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आ जाता है A/B बराबर 1:2, C/B इक्वल टू 3:1, B/D इक्वल टू 2:4, मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अभी न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। अगर यह आ जाता है तो कुछ बच्चे अगर इसमें ये देकर अब पूछ लेता है, हमें बताइए A/C की वैल्यू। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं तुरंत यहाँ से और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं एग्जाम में। तो हमको क्विट नहीं करना है, हमको छोड़ना नहीं, हमको सॉल्व करके आना है। ठीक है दोस्त, देखिएगा आप लोग कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब कुछ बताया जा रहा है। अब पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। एक कौन सा चैप्टर है आप लोग का, अनुपात का। अनुपात निकालने बताने वाले हैं आप लोग को, अनुपात। ठीक है दोस्त, इसे समानुपात भी बोलते हैं। समानुपात बोल लीजिए, आप अनुपात बोल लीजिए, समानुपात ही बोलिए इसे। ठीक है दोस्त, समानुपात। ठीक है फ्रेंड, हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। सब 2016, 17, 13, 11, कुछ रेलवे के भी हैं और डीआरडीओ के भी 2-3 हैं इसमें। ठीक है दोस्त, देखिए पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर A/B इक्वल टू 5:7 दिया है और B/C इक्वल टू 6:7 दिया है, और हमको बताने के लिए बोल रहा है A/B/C की वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, A/B की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 5:7। ठीक, बताने में टाइम लगता है दोस्त, लेकिन सॉल्व करने में नहीं, समझाने में भी टाइम लगता है। जो सीख जाते हैं उनको टाइम नहीं लगता है। और यह बात अलग है कि आप लोग बोले हमें सर आप ही इतना टाइम ले रहे हैं तो हमें तो और टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखते ही थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड लेंगे, सॉल्व करके तुरंत आंसर बता देंगे। ठीक है, 10 सेकंड मैक्सिमम लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिखाना है आप लोग को, थोड़ा सा समझाना तो पड़ेगा ना। अब देखिए A/B इक्वल टू 5:7 है और B/C इक्वल टू दिया है 6:7, 6:7, 6:7, 5:7, A/B की वैल्यू, B/C की वैल्यू। अब यहाँ पे हमको बताना है A/B/C की। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे एक ही ध्यान रखिएगा, जो कॉमन है B जैसे कॉमन है तो B और B बिल्कुल कोने पे, कॉर्नर पे होने चाहिए, इसके लास्ट में, इसके पहले। ठीक है, इतना ध्यान देना है बस। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे ABC तो ABC हो गया। अब देखिए 5 बस क्या करना है, पहले वाले में ऐसे मल्टीप्लाई और दूसरी वाले में ऐसे, तीसरी वाले में ऐसे। समझ गए, मतलब ऊपर से इसमें फिर क्रॉस फिर सीधे। तो लिख देना है 5 छक 30, 6 सते, यहाँ पे रेशियो लगाते चलेंगे, 6 सते 42, 7 सते 49। पूछा गया, देखिए कितना तुरंत लग गया। A का वैल्यू 30, B का 42, C का 49। रेशियो में है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा रेशियो। तो ABC, अब यहाँ पे अगर पूछा जाता है A/C की वैल्यू बताइए तो आप बता देंगे 30 संबंधे 49। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, A की वैल्यू दिया है B/3 और B की वैल्यू दिया है C/2। अब पूछ रहा है ABC की वैल्यू बताइए, A/B/C की वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ से A और B का रेशियो निकाल लेंगे पहले, या 3 इधर जाएगा या फिर 1 इधर कर देते हैं, 3 को इधर कर देते हैं। तो B
बटे ए, जब ए को इधर करेंगे तो बी बटे ए हो गया, और इधर 3 आ जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा। जब ए इधर आया, ध्यान से देखिए 3 इधर जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऐसे क्रॉस होता है। अगर इसके नीचे 1 मान लें तो 3 इधर आ गया ऊपर और ए इधर आ गया, तो बी अपान ए 3 बटे 1, 3 बटे 1 हो गया। तो बी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी रेशियो ए की वैल्यू 3 संबंधे 1, 3:1, या फिर ए संबंधे बी की वैल्यू, ए संबंधे बी का, अब देखिए 3, ए की वैल्यू 3, ए 1 है और बी की 3 है, बी का यह है और ए का यह, तो क्या लिख सकते हैं, ए वाला भी इधर आ जाएगा, जहाँ इस रेशियो को पलटे तो ए वाला भी पलट जाएगा, 1:3। ठीक है दोस्त, इसको क्यों लिखे हैं अभी पता चलेगा। अब देखिए इसको निकालते हैं तो इसमें 2 इधर आएगा और सी बटे बी हो जाएगा, या बी इधर चला जाएगा, सी बटे बी, 2 इधर आ जाएगा, 2 बटे 1 हो जाएगा, यानी सी बटे बी इक्वल टू 2 बटे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, सी रेशियो बी इक्वल टू 2:1। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस वजह से पलटे हैं क्योंकि इसको भी पलटने वाले हैं, जब इसको पलटेंगे तभी तो कॉर्नर मिलेगा। देखिए कैसे, बी रेशियो सी इक्वल टू 1:2। ठीक है दोस्त, देखिए इसको पलट दिया तो ये भी पलट गया। अब देखिए, अब यहाँ पे निकालने का तरीका कैसे बताएं, ए रेशियो बी दिया है 1:3 और बी रेशियो सी दिया है 1:2। बस अब यहाँ पे हमको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू। बस क्या करेंगे, एक कम एक, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे, फिर सीधे, पहली बार सीधे, फिर क्रॉस, फिर सीधे, 1/3 3, 2/3 6, मतलब कि ए और बी और सी का रेशियो आ गया 1 3 6। अगर इसमें ए और सी का पूछता है तो 1 6 बता देंगे, अगर बी और सी का पूछता है तो 3 और 6 बता देंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा आप लोग, टाइम बताइएगा छोटू। लिखे में तो टाइम लगा था। चलिए देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन ए, मतलब कि इसमें पहला वाला रेशियो, तीसरा क्वेश्चन है, पहला वाला रेशियो देखेंगे तो ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है 1:2, और दूसरा वाला रेशियो दिया है हमको बी रेशियो सी कितना दिया है दोस्त 3:4। ठीक है, और सी रेशियो डी दे दिया है, इस बार देखिएगा सी रेशियो डी दिया है 5:6। पूछ क्या रहा है, वही ए बी सी और डी का बताना है हमको, यही बताना है ए बी सी डी का। ठीक है दोस्त, बस क्या करेंगे, लिखेंगे, कॉर्नर मिलाएंगे। देखिए ए रेशियो बी इक्वल टू 1:2 और बी रेशियो सी इक्वल टू 3:4। अगर कॉर्नर नहीं मिल रहा है तो उसको मिलाने के लिए हम पलट सकते हैं, जब इधर का पलटेंगे तो इधर वाला भी पलट जाएगा। ठीक है, इधर वाला भी पलट जाएगा दोस्त। ठीक है, देखिए 3:4 हो गया। अब यहाँ पे सी रेशियो डी हो गया, कितना दिया है 5:6। अब देखिए इसका कॉर्नर मैच मिल रहा है, इसका कॉर्नर मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अभी बताया जब 2 था तो ऐसे सीधा मल्टीप्लाई, फिर एक क्रॉस था और फिर सीधा था। अब इसमें क्या होगा, पहले तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाके ऐसे मुड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे जाएंगे, फिर तीसरा वाला सीधे आ जाएगा। मतलब अगर बोलें तो पहला तो सीधे आएगा और जो दूसरा वाला है यहाँ पे वो ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगा, और जो यही वाला है वो फिर इसके बाद ऐसे जाएगा ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो वाला भी सीधे जाएगा, इस टाइप का एक आकृति बनेगी। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे कर लेते हैं 5 या 15 कम 15, 5 या 15, 15 दूनी 30, फिर देखिए 5 चौकी 20 दूनी 40, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। अब पूछा जाता है ए डी का, तो ए डी का बता देंगे 15 और 48, फिर कुछ कटता रहेगा तो काट लेंगे। रेशियो का मतलब एक ऐसा नंबर जो अभाज्य हो, आपस में लास्ट अभाज्य संख्याएं होती हैं ऊपर नीचे। ठीक है दोस्त, यही होता है रेशियो का मतलब। से 15 अगर पूछ लेता हमसे ए और डी का रेशियो बताइए, तो ए रेशियो डी लिखते और बता देते 15 रेशियो, पहला वाला 15 लास्ट वाला 48। अब देखिए दोनों संख्या 3 से कट रही हैं, 3 से भाज्य हैं, तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। अब देखिए नहीं कटती हैं, इसे ही बोला जाता है आपस में अभाज्यों। तो 5/16,
5/16 A/D की वैल्यू आ गई, पूछेगा तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया होगा दोस्त। देखिए आप लोग जितने क्वेश्चन होते हैं 20 मिनट के अंदर हम आप लोग को कराने की कोशिश पूरा करेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है A/3, या दोस्त 16 वाले में SSC CGL का 2016 का क्वेश्चन है, 3 का है। B/4 = C/7, तो बताना है A/B/C की वैल्यू, यही बताना है दोस्त। ठीक है, अब देखिए A/3, B/4, C/7 तीनों तो आपस में इक्वल हैं, तो क्यों नहीं हम इन तीनों के इक्वल ही एक एक्स्ट्रा वैल्यू मान लेते हैं के, मतलब A/3 B/4 C/7। जब तीनों आपस में इक्वल हैं तो एक हम और ले लेते हैं इक्वल, तो क्या इसमें कुछ हर्ज थोड़े है, तो हम मान लिए कोई के है इन तीनों के इक्वल। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसका कंपैरिजन एक के के साथ और बी वाले का कंपैरिजन के साथ, सी वाले का कंपैरिजन के साथ, ठीक, पारी पारी एक एक करके। तो A/3 = K, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई 3K, B/4 = K, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 4K, C/7 = K, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ गई 7K। ठीक है, क्लियर है, आशा करते हैं क्लियर होगा। ठीक है दोस्त, क्लियर है, क्लियर मान लेते हैं, क्योंकि एक बार आप लोग फिर से नज़र दौड़ा लीजिए, एक बार फिर समझाते हैं। किसी भी 3 नंबर है जब आपस में इक्वल हैं और रेशियो पूछ रहा है, तो कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट के ले लिए, बस आपस अब एक एक को के इक्वल कर देंगे। पहले A/3 को किया तो A की वैल्यू आ गई 3K, जब B/4 को किया तो B की वैल्यू 4K, C की वैल्यू कितनी आ गई 7K। इसी तरह अब हमको निकालना ABC का वैल्यू, A/B/C का वैल्यू कितनी आ जाएगा, देखिए 3K 4K 7K, तो 3K 4K 7K, यही हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी रेशियो आता है वो हमेशा ऐसा वैल्यू आता है कि लास्ट कटा हुआ वैल्यू, मतलब कि विभाजित होने के बाद लास्ट वही नंबर बचते हैं रेशियो में जो बाद में कटे ना, आपस में ऊपर और नीचे कटे ना, इसे ही बोला जाता है भाज्य ना हो। पहले भाज्य करने के बाद अभाज्य होने चाहिए, दोनों आपस में लास्ट में जो रेशियो बचता है वो अभाज्य होना चाहिए। तो देखिए के कट रहा है, के को काट दिए, यानी कि लास्ट वैल्यू कितनी आ गया 3:4:7। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ये थोड़ा अच्छा है, ये भी थोड़ा सही है क्वेश्चन। 2A 3B 4C इतना दिया है, तो पूछ रहा है A/B/C की वैल्यू। अब इसमें कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्या करना है, जो A है, जैसे अगर कोई वैल्यू 2 लिखा है, 2 है, तो अब यह चीज़ जब नीचे आता है 1/2 में, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -1, इस तरह भी तो लिखा जा सकता है। अगर यहीं पे अगर 2 के साथ कोई ऐसा वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें जो कि वेरिएबल हो, जैसे x का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x 1/2, या फिर से 2 ऊपर जाएगा तो 2x हो जाएगा, या फिर से 2 ऊपर जाएगा तो यही चीज़ मिलेगा ना। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है, समझ में क्यों नहीं आएगा, आएगा समझ में। देखिए यहाँ पे अब 2A है, तो इसको हम उसी तरह जैसे x का किए थे उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। A 1/2 लिख दिए, नीचे आ गया, फिर से ऊपर जाएगा तो यही मिल जाएगा। इसी तरह B का 1/3 लिख दिए, फिर से ऊपर जाएगा तो यही संख्या आ जाएगी। इसका लिख दिए 1/4, या फिर से ऊपर जाएगा तो 4C हो जाएगा। अब इन सब के इक्वल हम मान लें के कांस्टेंट, जैसे पिछले वाले में लिए थे। ठीक है, अब देखिए A का वैल्यू कितना आ जाएगा, या इधर ट्रांसफर होगा तो 2K नहीं 1/2K, उधर पहले एक संख्या था तो इस वजह से 2K आ गया था, लेकिन यहाँ पे 1/2K आ जाएगा। यह पूरा मल्टीप्लाई होगा K से, जब एक एक को हम लोग कंपेयर कराएंगे K से, तो इसका वैल्यू A की वैल्यू हो जाएगा K/2। ठीक है दोस्त, इसी तरह B में B 1/3 का जब कंपेयर कराते हैं K से, तो B का वैल्यू आ जाता है K/3। इसी तरह C का जब कराते हैं 1/4 के साथ कंपेयर K का, तो आ जाता है C = K/4। ठीक है दोस्त, अब हमको ABC का वैल्यू निकालना है, बस यही उठाएंगे, ABC का आया है, यहाँ पे रखते हुए चले जाएंगे, यानी A/B/C = K/2 K/3 K/4। फिर से देख लीजिए K/2 K/3 K/4, यहाँ पर रख देंगे K/2 रेशियो K/3 रेशियो K/4। अब बोले थे
जो कटेगा उसको काट देंगे, काट देते हैं, कट गया तो आ जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। लेकिन ये भी फाइनल नहीं है, हो सकता है दिया रहे ऑप्शन में, हो सकता है ना दिया रहे, तो बस हम एलसीएम ले लेंगे इस सबका। एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। जब 12 आ जाएगा एलसीएम दोस्त, यहाँ पे 12 आ जाएगा तो देखिए 2 6 जा 12 यानी 6 आ गया, 3 चौके 12, 4 आ गया, 4 तिहाई 12, 3 आ गया, यानी कि ए बी सी का रेशियो फाइनली हमको मिल गया 6 4 3। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आप लोग को कितने क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग देखते जाइए। अब देखिए इसे पूछा है एक संख्या का 0.5 एक संख्या का, अगर कोई संख्या मान लेते हैं, एक संख्या का 0.5 दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, यानी दूसरी संख्या मान लेते हैं y का 0.07 के बराबर है। एक संख्या का 0.5 दूसरी संख्या का 0.07 के बराबर है, तो इन संख्याओं का अनुपात बताइए। बस x y का अनुपात बता देना है। ठीक है, अब देखिए y को इधर लाएंगे और 0.5 को इधर ले जाएंगे, तो x इधर ही रहेगा, अपान में y हो जाएगा इक्वल टू 0.07 बटे के 0.5। अब ऊपर 2 जीरो है पॉइंट उधर, तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, तो फाइनली आ जाएगा 7/50। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्त, x और y का रेशियो 7/50। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए वह परिमेय संख्या क्या होगा जिसका 1/27 के साथ, वह परिमेय संख्या क्या होगा जिसका 1/27 के साथ, वह परिमेय संख्या मान लेते हैं x है, इसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, वह परिमेय संख्या क्या होगा जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ हो। ठीक है दोस्त, मतलब समझ रहे हैं, एक कोई परिमेय संख्या मान लीजिए x, उसका अनुपात 1/27 के साथ जो होगा वही अनुपात 3/11 का 5/9 के साथ होगा, 3/11 का 5/9 के साथ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार आप लोग सुनिए। बोला गया है, ध्यान से देखिए, वह परिमेय संख्या क्या होगा, या रेशियो है, वह परिमेय संख्या क्या होगा जिसका रेशियो 1/27 के साथ वही हो जो 3/11 का 5/9 के साथ है। मतलब दोनों आपस में इक्वल ही तो होंगे, बस क्या करना है। अब x रेशियो 1/27 का मतलब यह 1/27 नीचे आ गया। ठीक है, इधर 3/11 पूरा के बटे 5/9 आ गया। अब इसको ऊपर 11 को नीचे, इसी 27 को ऊपर, यानी कि 27x इक्वल टू 3 × 9 अपान में 5 × 11। अब देखिए 27 इधर जाएगा, या फिर देखिए इक्वल के इधर 9 3 27, इधर भी 27, तो 27 इसको काट देंगे, ये कैंसिल हो गया। मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए था, 1/55 होना चाहिए था। ठीक है दोस्त, ठीक है फ्रेंड, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसको आप लोग को ऑप्शन से ही बता देंगे कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें बोला गया है, इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए दो संख्याएं 2/3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं क्या होंगी। यदि उनका योगफल मतलब जोड़, योगफल 125 है तो संख्या क्या होगी। दोनों संख्याएं बतानी है, तो संख्याएं लिख लेते हैं, क्या होंगी। ठीक है दोस्त, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। दो संख्याएं 2/3 के रेशियो में हैं, तो बताइए उनके योगफल, दो संख्याओं का रेशियो दिया है और उनके योगफल रियल एक्चुअल योगफल का हमको दे दिया है परिणाम 125, तो बताना दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए इक्वल टू दिया है 50 और 25, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 20 और 30, ऑप्शन सी में दिया हुआ है
24 और 36, ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्त 32 और 78। अब देखिए ऑप्शन से कैसे शो करते हैं। अगर हम मानते हैं ऑप्शन में 50 और 25, क्या मान लें 50 और 25, दो संख्याएं ले लें तो 50 और 25 दो संख्याएं हैं, दोनों का योगफल देख लेते हैं एक बार। संख्या सही है? नहीं दोस्त, यहाँ पे 50 और 75 होना चाहिए था ना। देखिए हम लोग थोड़ा सा हम गलती ले लिए ऑप्शन को, 50 और 75, पहले को ऑप्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है, पहले ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अब देखिए 20 और 30, अगर दूसरा लेते हैं 20 और 30, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 30, तो 30 और 20 का योगफल आना चाहिए 125। क्या आ रहा है 125? नहीं आ रहा है। और दोनों का रेशियो तो आ जा रहा है 2:3, लेकिन 125 क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है ना 125 दोनों को ऐड करने पे। उसी तरह सी वाले को लेंगे, सी वाले में 24 और 36 है, इन दोनों का योगफल देखिए आ रहा है 125, नहीं आ रहा है, ठीक है, और रेशियो भी नहीं आ रहा है, तो कहाँ से आएगा वो आपका योगफल 125। इसी तरह डी वाले का भी नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह आप लोग देखते ही आंसर बता सकते हैं ऑप्शन से कि 50 और 75 हो जाएगा इसका आंसर। 50 और 75, पहली संख्या 50, दूसरी संख्या 75, इसको काट देंगे 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी कि 2:3 आ गया, और 50 प्लस 75 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट, देखिएगा आप लोग सॉल्व करिए इसे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले सब हैं। दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात दिया है। देखिए दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात बताइए। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात बताइए। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला वाला ऑप्शन दिया है एक मिनट दोस्त थोड़ा, ठीक है। देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया है 2:3। क्या दिया है? 2:3। बी वाला ऑप्शन दिया है 3:2। तीसरा ऑप्शन दिया है मतलब सी दिया है 1:5। चौथा मतलब कि डी वाला ऑप्शन दिया है, या बी है ना, डी वाला ऑप्शन दिया है 5:1। अब ध्यान से देखिए, आप लोग खुद देखते ही बता देंगे ऑप्शन से। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल, अगर मान लेते हैं कोई संख्या x और y है, बड़ी वाली संख्या यह है और छोटी वाली संख्या यह है, तो इन दोनों का योगफल x + y और अंतर x - y का अनुपात कितना दिया है हमें, देखिएगा x + y बटे के x - y इक्वल टू x + y का 5 और x - y का 1। तो फ्रेंड बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या का रेशियो बताना है, x/y से बताना है। हम तो पहले ऐसे बता देते हैं, फिर पहले ऑप्शन से बता देते हैं, फिर पूरा ब्रीफली समझा देते हैं। अब देखिए 5:1 है, तो क्या बड़ी वाली संख्या तो बड़ी ही रहेगी रेशियो में भी ना। जैसे हम बोले 75 बड़ी आ गया, मान लेते हैं 75 बड़ी आ गया, 50 बड़ी आ गया, 50 छोटी आ गई, मतलब एक संख्या यह है, एक संख्या यह, बड़ी वाली या छोटी वाली या। तो हमेशा बड़ी वाले अगर संख्या में बड़ा है तो रेशियो में भी तो बड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह 25 तिया 75, 25 दूनी 50। अब बोला है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, तो पहले ऑप्शन में से उसको काट देते हैं जो रेशियो में पहले बड़ा नहीं है। तो पहले कौन नहीं हो सकता? देखिए यह नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें छोटा दिया है पहला, दूसरा बड़ा दे दिया है। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पहला छोटा दे दिया है, दूसरा बड़ा दे दिया है। हमें पहला वाला बड़ा चाहिए। अब देखिए यह वाला हो सकता है या फिर यह वाला हो सकता है। अब देखते हैं कौन हो सकता है दोनों में से। अब देखिए, अब दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर लेते हैं तो एक आ रहा है कि नहीं, 3 - 2 करना है, बड़ी माइनस छोटी, बड़ी माइनस छोटी इक्वल टू 1 आ गया। 3 - 2 की 1 आ गया। इसी तरह
3 + 2 को ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। देखिए x + y 5 आ गया। इसी तरह x - y 3 और 2 अगर ले लें, x = 3 y = 2, तो 3 + 2 5, 3 - 2 1। ठीक है, इस तरह ऑप्शन से इसको करेक्ट कर देंगे हम लोग। लेकिन अगर चौथा ऑप्शन ले रहे हैं तो 5 - 1 4 आ जा रहा है दोस्त, और 5 + 1 6 आ जा रहा है। ठीक है, 6/4 आ रहा है। ठीक है दोस्त, तो यह वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यह रेशियो में आ जा रहा है ना ऑप्शन मेरा, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो x + y = 5x - 5y। अब x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, सिंपल मेथड अलजेब्रा वाला। तो इधर x वाला इधर आएगा तो x - 5x, अब -5y - y। अब यहाँ पे देखिए -4x = -6y। अब देखिए यहाँ पे तो x/y का वैल्यू पहले माइनस माइनस कट गया तो 6/4 आ गया। 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4। अब कुछ लोग तो यह सोच रहे होंगे सर 5 + 1 6 तो आया था और 5 - 1 4 तो आया था, लेकिन ये याद रखिए जब 6/4 आ रहा है तो यह मेरा ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में क्या था मेरा, 5/1 आना चाहिए ऐड करने पर। ठीक है दोस्त, 6 आ जा रहा है यहाँ पे 4 आ जा रहा है। इसको काट देते हैं तो 3/2 आ रहा है, मतलब ऐड करने पर 3 आ जाए, माइनस करने पर 2 आ जाए, इसका मतलब हुआ। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब तो वही है जो हमें पूछा हुआ है, मतलब 3 + 2 5 आ रहा है, 3 - 2 1 आ रहा है। अगर इसका आप लोग कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे देखिए 5 + 1 6 आ रहा है, 5 - 1 4 आ रहा है, मतलब ऐड करने पर 6 आना चाहिए। यहाँ पे 6 थोड़ा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। अगर इसको काट भी देते हैं तो 3, मतलब ऐड करने पर x + y को 3 आना चाहिए और माइनस करने पे x - y को 2 आना चाहिए। आ रहा है क्या, वो तो आ रहा है आपका 3 2 5 आ रहा है ना, 5 और 1 आना चाहिए, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही होगा। और यहाँ से भी देख लीजिए x/y = 3/2, x/y = 3/2। इस तरह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। तो आशा करते हैं दोस्त ये आप लोग को समझ में आया होगा। जो कुछ ट्रिक्स था हमने ट्रिक से समझाया, और जो कुछ अगर समझाना था ब्रीफली तो हमने ब्रीफली भी उसको एक्सप्लेन करके समझाया है। हम अपने तरफ से पूरा 100% दिए हैं। अब आप लोग इसको, आप लोग का काम है कि आप लोग समझिए इसे और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। हम बहुत सारे ट्रिक लाने वाले हैं, अच्छे अच्छे ट्रिक। पहले तो कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर ट्रिक बताएंगे। ट्रिक आज के युग में तो मायने रखता है बहुत ज़्यादा, मैथ्स को लेके, हर सब्जेक्ट को लेके। क्योंकि देखिए जैसे हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर लिए, इसी तरह का आप लोग को टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, CISI, मतलब हर चीज़ इससे करा देंगे। रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड से हो जाएगा, अनुपात से हो जाएगा। कुछ मैथ में क्या होते हैं, रेशियो, परसेंटेज और अनुपात, ये 3 चैप्टर मेन होते हैं। अगर यह 3 चैप्टर अगर कोई सीख जाता है तो सारा मैथ फिनिश। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको शेयर करिए अच्छे अपने से, बहुत सारे फ्रेंडों को शेयर करिए जिससे पता चले उन लोग को कि यहाँ पे धमाकेदार सेशन चल रहा है। ठीक है दोस्त, थैंक यू फ्रेंड।